इंसान अपनी किस्मत अपनी मेहनत, लगन और कोशिशों से ही बनाता है। बेशक अल्लाह पाक ने हमारे मुकद्दर में रिज़्क, जिल्लत, इज्जत और मौत सब कुछ लिख दिया है, लेकिन इख्तियार हमारे हाथ में दे दिया है। अल्लाह पाक को हर चीज के मुत्तलिक इल्म है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है। आज की हमारी वीडियो ऐसे अदाकारों के मुत्तलिक है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर खुद को इंडस्ट्री में मनवाया और अपना कैरियर खुद की मेहनत से क्रिएट किया, और आज वो पूरी दुनिया में इज्जत और रशक की निगाह से देखे जाते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 हीरो, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के पहले और वाहद हॉलीवुड लेवल के फिल्मी हीरो हैं, जिसे सरहद पार भी फिल्मों की ऑफर हुई, लेकिन वतन की मोहब्बत और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने की खातिर वहां नहीं गए। वन एंड ओनली शान शाहिद। There are two paths, good and evil. I follow the good path. And as the good book says, good wins over evil in the end. शान शाहिद पाकिस्तानी सुपरस्टार, जिसने अपनी पहली फिल्म बुलंदी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, और बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि शान शाहिद का ताल्लुक फिल्मी घराने से था। शान शाहिद का भाई भी फिल्मों में आया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इस तरह शान की वालदा नीलो बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फिल्मी एक्ट्रेस थी, जिसने पाकिस्तान के शुरुआती दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपना फिल्मी सफर हॉलीवुड फिल्म से शुरू किया। नीलो बेगम का ताल्लुक ईसाई मजहब से था, लेकिन वो शान शाहिद के वालिद से शादी के वक्त मुसलमान हुई, इस्लाम कबूल किया, और फिर रियाज शाहिद और नीलो बेगम की शादी हो गई। दूसरी जानब रियाज शाहिद भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और कामयाब फिल्म मेकर थे। शान शाहिद 27 अप्रैल 1971 को लाहौर में पैदा हुए। शान की पैदाइश के 1 साल बाद रियाज शाहिद इस दुनिया से चले गए, यानी शान अभी 1 साल के भी नहीं थे कि वो यतीम हो गए। शान अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। बड़े भाई एजाज शाहिद, उसने भी फिल्मों में एंट्री की, लेकिन कामयाब ना हो सके। नीलो बेगम, जिसने शादी के बाद फिल्मों को खैरबत कह दिया, लेकिन शोहर के इस दुनिया से चले जाने के बाद मजबूरन बच्चों की परवरिश की खातिर दोबारा फिल्मों की जानब रुख किया। नीलो बेगम ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी बेहतरीन परवरिश की, बाप और मां दोनों का प्यार दिया। रियाज शाह ने पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म जरका बनाई थी, और ये फिल्म पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई, और इसी फिल्म की निस्बत से शान शाहिद की बहन का नाम भी जरका रखा गया। शान शाह ने बचपन ही से अपनी वालदा को दिन रात मेहनत करते देखा, और उसका बचपन बाप की शफकत के बगैर गुजरा। 1990 में शान शाह ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए। मां ने कहा था ना कि फौज को मैंने अपना बेटा दिया है, बदले में इससे कम नहीं चाहिए मुझे। मां से कह देना कि बदले में कम नहीं मिला उसे। तब से लेकर आज तक शान शाहिद पाकिस्तान के नंबर 1 फिल्मी हीरो हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये बात अपनी जगह कि शान शाहिद ने बचपन यतीमी में गुजारा। उसे ये मालूम नहीं कि बाप की शफकत कैसी होती है। नंबर 2 पाकिस्तान टीवी फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री का नामवर चेहरा, जो मौजूदा दौर का कामयाब अदाकार है, आगा अली। बेटा है ये, इतनी दुआओं के बाद किस्मत ने दिया है मुझे। देख, जब ये बड़ा हो जाएगा तुमसे ज्यादा मुझसे अटैच्ड होगा। आगा अली, शायद आपको ये मालूम ना हो कि आगा अली का ताल्लुक पाकिस्तान के नामवर और कामयाब शोबिस घराने से है। अगर आप आगा अली के मुतालिक तफसीलन जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आगा अली की फैमिली के मुतालिक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आगा अली, जिसका पूरा नाम आगा अली अब्बास है, जो 1985 को लाहौर में पैदा हुए। ये एक अहले तशीह घराना है। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों से ही थिएटर से अपने फनी सफर का आगाज किया। बेशुमार थिएटर प्लेस करने के बाद 2006 में टीवी में कदम रखा और बतौर होस्ट ATV का प्रोग्राम टोटल राउंड अप किया, जो कि एक कामयाब प्रोग्राम साबित हुआ। इसी प्रोग्राम पर ATV की जानब से बेस्ट एंकर का अवार्ड जीता। 2005 में ड्रामा सीरियल याद पिया की आए, उसमें समीर का किरदार निभाया। फिर 2008 में ड्रामा सीरियल सतरंगी में काम किया। आगा अली अब तक बेशुमार टीवी ड्रामों में काम कर चुके हैं। आगा अली और सारा खान दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबा अरसा अटैच रहे, और ये दोस्ती शादी में तब्दील होने ही वाली थी कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म ले लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर आगा अली और हिना अल्ताफ मिले। दोनों ने 2020 में शादी कर ली। आगा अली का बड़ा भाई अली सिकंदर भी शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि आगा अली के वालिद, जिनका नाम था आगा सिकंदर, जो कि पाकिस्तान के मशहूर और कामयाब फनकार थे, जिसने 70 की दहाई से अपने फनी सफर का आगाज किया। बेशुमार टीवी ड्रामों में काम किया, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। फिर अमजद इस्लाम अमजद का कामयाब तरीन सीरियल वारिस का हिस्सा बने, जिसमें फरूख का किरदार निभाया। ड्रामा सीरियल वारिस PTV की तारीख का कामयाब तरीन ड्रामा था, जिसने सरहद की दोनों जानब बेहद मकबूलियत हासिल की। इसके अलावा मुख्तलिफ टेली फिल्म, ड्रामे और सिल्वर स्क्रीन की भी जीनत रहे। आगा सिकंदर फिल्म से शबनम के साथ
एज ए फिल्मी हीरो भी आ चुके हैं। फिर जब उर्दू फिल्मों का डाउनफॉल शुरू हुआ और पंजाबी फिल्मों ने अपनी इजारादारी कायम करना शुरू कर दी तो आगा सिकंदर फिल्मों से दूर हो गए। ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि टीवी ड्रामों को भी खैरबत कह दिया। ये मिड 80s का दौर था जब आगा सिकंदर ने नशा करना शुरू कर दिया और हीरोइन के आदी हो गए। फैमिली ने बहुत कोशिश की कि आगा सिकंदर नशे की लत से बच जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। नशे की इस लानत की वजह से आगा सिकंदर के लिए ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी बंद कर दिए गए, जिस वजह से मुआशी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी नशे की वजह से आगा सिकंदर जवानी में ही 28 मई 1993 को अपने खालके हकीकी से जा मिले। उस वक्त आगा अली की उम्र सिर्फ 8 साल थी और यूं बाप की शफकत से महरूम यतीमी में बचपन गुजारने वाला आगा अली, जिसने अनथक मेहनत और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में न सिर्फ इंटर हुए बल्कि अपना नाम और पहचान बनाई और आज आगा अली का नाम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। नंबर 3, पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम फैसल कुरैशी। कहाँ रखा हुआ है? बेहतर होगा कि तुम खुद चले जाओ, वरना गार्ड्स आएंगे, टांगे तोड़ के पता नहीं किस नाले में फेंक दें, क्या करें, इसलिए कह रहा हूँ। चलो जा, शाबाश। फैसल कुरैशी टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। एक मल्टी टैलेंटेड फनकार जो बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ बहुत उम्दा होस्ट भी है। फैसल कुरैशी जो कि अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। मर्दों में फैसल कुरैशी जबकि फीमेल्स में महानूर बलोच। इन दोनों के मुतालिक मशहूर है कि ये दोनों कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। फैसल कुरैशी अपनी जाती जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव का शिकार रहे। 3 शादियां की, लेकिन पहली 2 शादियां नाकाम हुई, जबकि तीसरी बीवी के साथ इस वक्त खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। फैसल कुरैशी की वालदा अफशा कुरैशी जो कि टीवी इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा है, जबकि वालिद आबद कुरैशी जो कि फिल्म प्रोड्यूसर थे। फैसल कुरैशी भी अभी बहुत छोटे थे कि वालिद आबद कुरैशी की डेथ हो गई। वालदा अफशा कुरैशी ने अपने बेटे की अकेले परवरिश की और आज वही बच्चा जो बचपन में यतीम हो गया था वो पाकिस्तान का मशहूर और हाई पेड अदाकार है। नंबर 4, पाकिस्तानी टीवी और मॉडलिंग इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा फुरकान कुरैशी। देखो जोया, उसूलन पेपर्स घर के तुम्हारे पास होने चाहिए। आजकल टैक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा और साशा का मसला है। वो मेरा भी मसला है। फुरकान कुरैशी ने भी बहुत स्ट्रगलिंग की क्योंकि वो भी जेरे तालीम थे कि वालिद वफात पा गए। फुरकान के वालिद बैंक मैनेजर थे, लेकिन जब फुरकान के वालिद फौत हुए तो उस वक्त उनके अकाउंट में सिर्फ 1200 रुपए थे। 2009 में उनकी डेथ हुई। उस वक्त फुरकान की उम्र 20 साल थी। घर में अकेले मर्द थे, 2 बड़ी बहनें, किराए का घर। एक लंबा अरसा टीवी चैनल स्टूडियोज के चक्कर लगाते रहे, बहुत सारे ऑडिशन भी दिए। कोई रेफरेंस था और ना ही किसी से कोई जान पहचान। बस फुरकान अपनी सीवी लेकर स्टूडियो पहुंच जाता। 2009 से लेकर 2015 तक 6 साल स्टूडियो को धक्के खाने के बाद आखिरकार कामयाब हो गया और इस वक्त फुरकान कुरैशी भी पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का फेमस चेहरा है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद टॉप अदाकार जिन्होंने बचपन यतीमी में गुजारा, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अनथक मेहनत और लगन से आज उस मुकाम तक पहुंच गए कि लोग उनको देखकर वैसा बनना चाहते हैं। कोशिश करने वाला इंसान नाकाम हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता और अल्लाह की राह पर देने वाला इंसान कभी गरीब रह जाए ये भी नामुमकिन है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।